ఢిల్లీ రామ్లీలా మైదాన్లో బీజేపీ భారీ బహిరంగ సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. सबसे ज्यादा अगर किसी को बधाई देना चाहता हूं तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं। इतनी अलगाववादी प्रवृत्तियों के बावजूद भी भारत सारी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का कोई मौका न छोड़ने वाले लोगों की भरसक मदद होने के बावजूद भी वहां की जनता ने लोकतंत्र में विश्वास जताया, भारी मतदान किया। कभी विघटनकारियों के कारण जहां 2% मतदान होना मुश्किल होता था, उस राज्य में 65, 70% मतदान होकर के पूरे विश्व को जम्मू कश्मीर की जनता की भारत की लोकतंत्र के प्रति जो आस्था को प्रकट किया है, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर में, इसलिए भी मैं जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये विजय यात्रा क्यों चल पड़ी है? एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में इतना प्यार और विश्वास वही दिल्ली चाहता है। मैं एक बार हमारे वेंकैया नायडू जी को सुन रहा था और मैं हैरान था कि हमारी सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया जी को जितनी जानकारी हैदराबाद की है, जितनी जानकारी विजयवाड़ा की है, क्योंकि वो आंध्र के हैं, मैं हैरान था। उससे भी ज्यादा जानकारी उनको दिल्ली की हर गली मोहल्ले की है। तो मैंने एक दिन उनको उससे पूछा कि आप तो भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, आप दिल्ली में खप गए हो क्या, वहां खप गए हो क्या? उन्होंने मुझे कहा, मोदी जी, मैं जब दिल्ली वासियों से मिल रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं, तो मैं हैरान हो जा रहा हूं। दिल्ली में कैसी सरकार चली, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे। लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं श्रीमान वेंकैया जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में 17 से ज्यादा दिल्ली के जीवन को छूने वाली महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने फैसला कर लिया और आने वाले दिल्ली के जीवन को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के रास्ते उन्होंने खोल दिए।
अगर काम करना चाहते हैं तो काम कैसे किया जा सकता है, इसका यह उदाहरण है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे, और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। क्या बयानबाजी किए बिना उन्हीं के दल के दो नेता मिलकर के समस्या के मूल में जाकर के समस्या का समाधान ऐसा हो कि जिससे हरियाणा के किसानों को अन्याय न हो, दिल्ली की जनता को अन्याय न हो, क्या ऐसे रास्ते नहीं खोजे जा सकते? मैं वेंकैया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के तुरंत बाद बुलाया, मीटिंग की और एक सहमति के द्वारा हरियाणा की जो चिंता की और दिल्ली के पीने के पानी की भी चिंता की और समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाए। भाइयों बहनों, आज देश का नौजवान अनेक आशा आकांक्षाओं को लेकर के अपने भविष्य के लिए इंतजार कर रहा है। बहुत राजनीति कर ली हम लोगों ने, सामान्य मानवी के पास क्या पहुंचा? नारे भी बहुत दे चुके थे, जितनी तेजी से गरीबी हटाने के नारे दिए गए उससे ज्यादा गरीबी बढ़ती गई। क्यों? सिर्फ कुर्सी को बचाने के सिवाय या कुर्सी पाने के लिए गलत और झूठे हथकंडे करने के सिवाय देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं था। तब जाकर के मेरे भाइयों बहनों, हम एक ऐसी नई राजनीति को लेकर के आए हैं जो जातिवाद से परे है, जो संप्रदायवाद से परे हैं, जो प्रांतवाद से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को लेकर के चल पड़ी है और गरीब के विकास के लिए असंकल्पबद्ध होकर के चली है। भाइयों बहनों, और अगर विकास करना है तो सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। हर चीज की बारीकी में जाकर के कठिनाइयों को दूर करना पड़ता है और तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों, आप देखिए, हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों,
अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है भाई। मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, लाल किले पर, दिल्ली की धरती पर से घोषणा की थी कि हम बैंकों के अंदर गरीबों के खाते खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। बड़ा हड़कंप मच गया था, बैंक वाले भी परेशान थे कि बिना पैसे खाते खोलने के क्या। भाइयों बहनों, हमने फैसला कर लिया, बैंकों ने हमारी बात को माना। बैंक के लोग घर घर गए, जो कभी ऑफिस में मुंडी ऊपर करके देखना नहीं चाहते थे, वो ऐसे देश सेवा में लग गए, घर घर गए। और भाइयों बहनों, जिस देश में 1 करोड़ खाते खुलने में 1 साल लगता था, इसी सरकार के रहते हुए 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खोलने का विक्रम कर दिया। जो काम 1 साल लगता था वो 1 सप्ताह में करने लग गए। और भाइयों बहनों, 15 अगस्त के बाद काम शुरू किया और मुझे 26 जनवरी तक 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का मेरा लक्ष्य था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जनवरी की 10 तारीख आते आते करीब करीब 11 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। और भाइयों बहनों, हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। गरीब दिल का कितना अमीर होता है। हमने तो कहा था कि जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा, लेकिन हमारे गरीब भाइयों को लगा कि भले मोदी जी ने कहा हो, लेकिन ऐसे थोड़ा किया जाता है। गरीब है तो क्या हुआ, थोड़ी कठिनाई झेल लेंगे, लेकिन जीरो बैलेंस से खाता नहीं खोलेंगे। किसी ने 5 रुपया जमा करवाया, किसी ने 100 रुपया जमा करवाया, किसी ने 200 रुपया जमा करवाया। भाइयों बहनों, जीरो बैलेंस का निर्णय होने के बाद भी ये गरीब लोगों ने जो खाते खुलवाए हैं, 8,500 करोड़ रुपया इन्होंने बैंकों में जमा करवाए हैं। भाई, कोई कल्पना कर सकता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, सारे राजनीतिक दलों के दफ्तर यहां है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार इतना सालों बैठी, भारत सरकार कांग्रेस के कब्जे में रही। दिल्ली जैसे प्रदेश में लाखों की तादाद में गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं थे। मेरे भाइयों बहनों, बैंक अकाउंट नहीं थे। मैंने अभी पूछा कि दिल्ली में कितने बैंक अकाउंट खुले। मैं जानकर के हैरान हूं भाइयों बहनों, करीब करीब 19,50,000 गरीबों के बैंक के खाते खोलने का काम दिल्ली अकेले में हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में इनके नाक के नीचे जो गरीबों के नाम पर वोट मांगते थे, उन्होंने भी गरीबों की परवाह नहीं की थी। करीब करीब 20 लाख परिवार बैंकिंग सेवा से वंचित रखे गए थे। वो काम हमने पूरा कर दिया। और भाइयों बहनों, सिर्फ खाते खोले हैं ऐसा नहीं है। जो गरीब के जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है, वो ये काम हुआ है, बैंक में खाता खोलने वाले गरीब को
1 लाख रुपया का अकस्मात का बीमा दे दिया गया है और बीमे की पॉलिसी का पैसा भारत सरकार चुकता कर रही है, दे रही है। भाइयों बहनों, आज गरीब परिवार में कोई अकस्मात हो गया